नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ में दिनों दिन इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, आम जनता इससे त्रस्त है। जदयू और बीजेपी एक दूसरे पर ब्लेम थोपने में लगी हुई है। जदयू कह रही है कि केंद्र सरकार का मामला है, बीजेपी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मामला है। क्या इसको कैसे देख रहे हैं? ये बिहार की जनता को भ्रम जाल में फंसा कर रखने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का आज निर्धारण नहीं हो रहा। डीजल 100 रुपये के पार हो गया और पेट्रोल पहले से 100 रुपये से ऊपर है। गैस का सिलेंडर लगभग 1100 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया। इसमें एक मूल वजह है जिसको ये लोग छुपाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम पे। जो टैक्स बिहार सरकार और केंद्र सरकार प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर लेती है वो एबनॉर्मल बहुत बड़ा है। लगभग 52 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 52 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर डीजल पर सिर्फ टैक्स लिया जाता है। आप जनता से पैसे चूसते हैं अपने खजाना को भरने के लिए और कहते हैं कि नहीं हमारे हाथ में नहीं, ये केंद्र करेगा। एक कहता है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार और केंद्र सरकार का अगर इसमें योगदान है तो केंद्र सरकार के भी तो आप पार्ट एंड पार्सल हैं जी। केंद्र में बीजेपी और जदयू दोनों सरकार में है। बिल्कुल। और आप महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से सब्जी महंगी हो जाती है, खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं, तेल की कीमतें बढ़ने से मार्केट में असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बस का किराया बढ़ जाता है, टैक्सी का भाड़ा बढ़ जाता है, तो आम जनता पर उसका बोझ पड़ता है। तो आप वो नहीं करके सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए एक कहता है बीजेपी जाने, दूसरा कहता है केंद्र सरकार की योजना जाने, तीसरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये बहानाबाजी है। आप कीमतों को बढ़ा चुके हैं, जनता पर बोझ बढ़ती जा रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है। आम जनता को राहत कैसे मिले? अगर उसकी थोड़ी बहुत भी चिंता बीजेपी जदयू को है, इन्हें तत्काल अपने टैक्स में कटौती करना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी में कटौती करनी चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो एकाएक पेट्रोल डीजल अभी भी 40 रुपये 50 रुपये लीटर पे आ जाएगा। 50 रुपये 60 रुपये प्रति लीटर टैक्स लेना, ये जनता को एक तरह से मार देना है। तो मैं समझता हूँ ये लोग जब कांग्रेस के समय में थोड़ी बहुत भी कीमतें बढ़ती थी तो ये लोग हाई तौबा मचाते थे, आंदोलन करने लगते थे, बहुत तरह तरह की बहानाबाजी करते थे। आज इन्हें बताना चाहिए कि आज आपके राज्य में पेट्रोल डीजल 100 के पार कैसे चला गया, जो आज तक नहीं हुआ था। तो इस तरह से कीमतों को बढ़ते जाना पूरे मार्केट में एक तरह से एनार्की फैल गई है, अराजकता हो गई है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या खरीदें नहीं खरीदें। तो महंगाई चरम पर आ गया। बिल्कुल। और आप बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार का ही काम है तो जदयू ये करके नहीं बच सकती है। आपकी सरकार बिहार में भी है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका काम है कि आप कीमतों को कम करें, मार्केट को कंट्रोल में लाएं। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको छापा मारे। मुझे नहीं पता है पिछले 6 महीने साल भर में किसी कालाबाजारी करने वाले को पकड़ा है बिहार सरकार ने। तो आप तो उन लोगों के पोषक हैं। बीजेपी जदयू तो कालाबाजारी करने वालों के पोषक हैं, ये कहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? तो आम जनता के हितों को लेकर इनकी कोई चिंता नहीं है और जनता इन चीज़ों को समझ रही है। आने वाले समय में इन्हें सबक सीखा। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ अपराध भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधी का तांडव जो है वो त्राहिमाम, उससे पूरी जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। देख लीजिए जिसका जिता जागता उदाहरण है कि सिवान में जो निर्दलीय में से चुनाव भी लड़ रहे थे उन पर भी हमला हुआ है और ऐसी घटनाएं बहुत घट रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं बिहार में और हत्या, अपहरण, मारपीट, लूट, डकैती ये लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और उन्हें बिहार सरकार के पुलिस या प्रशासन का कोई डर भय अब नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है कि सरकार फेल हो गई है। अपराध नियंत्रण आपके बस का चीज़ नहीं है। तो जो एक समय होता था, नीतीश जी बार बार बोलते थे रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ये रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस थोड़ा ही है। ये तो अपराधियों का एक तरह से राज हो गया है। अपराधी जब चाहे तब अपराध कर देते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें ऐसे मामलों में तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और अपने पूरे पुलिस प्रशासन को रिवैम्प करें, पुलिस प्रशासन को टर्न अप करें, अच्छे और दक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग लगाएं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे चुस्त दुरुस्त हो उसके लिए आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप सिर्फ पुलिस कांस्टेबल को जवाबदेही देकर नहीं बच सकते हैं। आपको अपने अधिकारियों को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि अगर बिहार में कोई अपराध होता है तुम्हारे क्षेत्र में तो तुम्हारी जवाबदेही। और अगर आपसे नई चीज़ें संभल रही हैं, इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए
और सभी पक्षों की राय लेनी चाहिए। एक तरफ अगर देखा जाए तो बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर के संशोधन किया जा रहा है। हर रोज़ नियम में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। एक बार फिर से ये निर्देश दिया गया है कि जो लोग अगर शराब पीते पहले अगर पकड़े जाते हैं तो उनको 5,000 देकर के उनको वो छूट जाएंगे। ये क्या है ये पूरी? देखिए, शराबबंदी कानून इनका फेल हो चुका है। अवैध शराब का कारोबार और बाहर से शराब की जो आपूर्ति होती है, जो स्मगलिंग होता है, ये तेज़ी से बढ़ा है। आप रोज़ नए नए संशोधन ला रहे हैं। कभी ये 50,000 फाइन की बात कर रहे थे, अब आप 5,000 पे आ गए हैं, कल को फ्री कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो ये साबित करता है कि बिहार सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम शराबबंदी कानून का बेहतर क्रियान्वयन कैसे कर पाए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों को बैठक बुलाइए, समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को बैठक बुलाइए, सभी पक्षों की राय लीजिए, उनसे हो सकता है कुछ नई चीज़ सामने आए। आप वो नहीं करके सिर्फ संशोधन के नाम पर हास्यास्पद फैसले ले रहे हैं। कभी कहा कि हम ड्रोन से पकड़ेंगे, कभी कहा हेलीकॉप्टर लगाएंगे, कभी कहा प्लेन लाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अवैध शराब के धंधे के चलते कई लोगों की मौत हो रही है बिहार में, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। शराब की स्मगलिंग बढ़ना मतलब एक नए प्रकार का अपराध का बढ़ना हुआ बिहार में। और ये क्यों हो रहा है कि बिहार में 2005 में नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने पूरे शराब के मार्केट को ओपन कर दिया था, पंचायत बैच लाइसेंस दे दिया था लोगों को शराब बेचने का। तो पूरे बिहार में पंचायत बैच ऐसे लोग हैं जिनको पता है शराब की आपूर्ति कहाँ से होती है, उनको पता है अवैध शराब का कारोबार कैसे चलाया जा सकता है। ये तो आपकी देन है, आपकी दी हुई चेन है। अब इस पर रोक आप नहीं लगा पा रहे हैं या बेहतर क्रियान्वयन कानून का नहीं कर पा रहे हैं, अपने कानून की आप समीक्षा करिए, सभी पक्षों से राय लीजिए और एक बेहतर कार्यप्रणाली को लेकर सामने आइए। या 5,000 का फाइन का मतलब है, कभी 2,000 पे आ जाइएगा, कभी फ्री कर दीजिएगा। फाइन लगाना समस्या का समाधान नहीं है। कानून का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, इसके लिए सभी पक्षों की राय नीतीश जी को लेनी चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पे आरोप लगाए थे कि भाजपा के पास में कोई सीएम चेहरा नहीं है, तो बीजेपी ने उसका पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद राय का नाम लिया है, संजय जायसवाल का नाम लिया है और साफ तौर से उनका कहना है कि वो पहले बताएं कि वो सीएम बनने लायक हैं या नहीं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पर बयान देना, कटाक्ष करना, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ये तब होता है जब आपके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ बचता नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन सीएम चेहरा है या कौन नहीं है। अरे यहाँ तो लोग पीएम मटेरियल तक बता चुके हैं एक दूसरे को। सुशील मोदी भाजपा के नेता ने कई बार कहा नीतीश जी को पीएम मटेरियल है। अब बीजेपी के ऊपर अगर ये कहा जा रहा है कि उनके पास सीएम फेस नहीं है तो उनको सामने आना चाहिए, देखो हमारे पास बेहतर सीएम ये है। लेकिन जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं तो क्या उन्हें अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा? क्या बीजेपी वाले नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं? जो मार्केट में तरह तरह की अटकलबाजियाँ चल रही हैं कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो कभी कहते हैं कि राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं? आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको बहुमत है तो सरकार चलाइए। आप मुख्यमंत्री को इसका मतलब बदलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी के ऊपर या किसी अन्य पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के बजाय उन्हें बताना चाहिए कि मंशा आखिर उनको क्या है, क्यों नीतीश जी को हटाना चाहते हैं, क्यों बिहार सरकार को अस्थिर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यह उन्हें बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।